सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैंकॉक दौरे की, थाईलैंड दौरे की हम बात करेंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर बैंकॉक पहुंचे हैं, जहां पर वो बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन ये, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे हैं। बैंकॉक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी आ रही है वो ये कि पीएम मोदी की यहां पर मोहम्मद यूनुस, जो कि सलाहकार हैं, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी इस दौरे के दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगडान शिवनावात्रा से, और उनके निमंत्रण पर वो 2 दिवसीय थाईलैंड यात्रा पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2018 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब बिम्स्टेक जो नेता हैं वो आपस में मिल रहे हैं, यानी कि उनकी फिजिकल मुलाकात पहली है। इसके बीच में एक और बातचीत हुई थी, लेकिन वो वर्चुअल हुई थी, कोविड का वो काल था, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं थाईलैंड। थाईलैंड के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो भारत है अपने रिश्तों को काफ़ी अहमियत देता है, क्योंकि ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत ये देश खासा महत्व ये देश भारत के लिए रखता है। और जहां तक बात है इस देश के आपसी रिश्तों की, तो एक बड़ा व्यापारिक रिश्ता भारत और थाईलैंड के बीच यहां पर है। तो पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा, जिसमें वो थाईलैंड के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण भी करेंगे, और इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ता भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी होनी है, और साथ ही साथ वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, क्या हाइलाइट्स रहने वाली हैं इस दौरे की? और थाईलैंड की अगर बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है, उसके तहत कितना महत्व है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 2 दिन रहेंगे थाईलैंड में, बैंकॉक में, जहां पर कि वो द्विपक्षीय बातचीत भी थाईलैंड के साथ करेंगे, और बिम्स्टेक समिट में तो हिस्सा लेंगे ही। जो अगर आज का प्रोग्राम की बात करें तो आज जो है वो वहां अभी करने के बाद जो है वो उनकी 3:30 बजे स्थानीय समय के हिसाब से वहां के वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ उनकी बातचीत है। और उसके बाद जो है आज शाम को उनके सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया गया है, एक रात्रि भोज रखा गया है, जिसमें की शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल जो है वो बिम्स्टेक समिट होना है सुबह 10 बजे से, और जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक है वो काफी अहम है, न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि जो मौजूदा अस्थिरता का माहौल है उस हिसाब से भी। इस बिम्स्टेक में एक विजन डॉक्यूमेंट निकलकर सामने आने की उम्मीद है, जिसमें ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि 7 देशों का प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह से मल्टी सेक्टरल एरिया में अपने आप को आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ेगा, इस बात को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट सामने आने की बात है। ये जो प्लेटफॉर्म है 1997 में बनाया गया था, हालांकि इसका जो अपना एक चार्टर है वो 2022 में ही निकलकर सामने आया, जब कोलंबो में बिम्स्टेक समिट हुआ था। और अब जबकि सभी देशों ने उसको रेक्टिफाई कर दिया, जो सभी सदस्य देशों ने रेक्टिफाई कर दिया है, तो बिम्स्टेक जो है वो अपने आप में एक पूर्ण एक ऐसा मंच बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से काफी अहम है। और एक और अहम बात है, क्योंकि सार्क जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से वो निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से भारत जो है वो पाकिस्तान में जो समिट होने वाला था उसका बायकॉट किया, उसके बाद से ये संगठन निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो बिम्स्टेक को इसके एक वैकल्पिक एक संगठन के तौर पर भी देखा जा रहा है, और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है काफी अहम है। इस बैठक में हिस्सा लेकर वो बताएंगे कि इन तटीय देशों के साथ किस तरह से सहयोग आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी अहम एक एजेंडा इस बैठक में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा, इस पूरी जानकारी के लिए।